वेलकम टू एमकेंटेन दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से मार्केट ने एक बहुत ही शानदार दिन दिखाया और ऊपर की तरफ गई। आज की भयंकर जो बढ़त थी उसका कारण मुख्य ये है कि आज एफआईआईज ने भी और डीआईआईज ने भी दोनों ने बाइंग करी है और शायद एफआईआई स्मार्टली डीआई से बाइंग करवा रहे हैं, जिसकी वजह से और अब आगे आता हुआ नजर आ रहा है 1740। हालांकि एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से वापस भी घूम सकता है और जिस तरह का डेटा बन रहा है और जैसे ग्लोबल इवेंट्स आज प्लान्ड हैं उसकी वजह से हो सकता है कल मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर वापस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले। बिफोर वी मूव ऑन फर्दर, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो पॉज करके पढ़ें। तो जिन इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, देखिए आज एक दो यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट बढ़ा दिया है, वो आ गया है 0.75 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, जिसका मतलब ये है कि अब यूएस में 2.50 हो गया इंटरेस्ट रेट। फर्दर उन्होंने क्या कहा है साथ में, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उन्होंने आगे के लिए भी मार्केट को तैयार कर दिया है। क्या बोला है? अनदर अनयूजुअल लार्ज इंक्रीज कुड बी अप्रोप्रिएट एट नेक्स्ट मीटिंग। मतलब आगे भी बड़ा वाला एक इंक्रीज हो सकता है, जरूरत पड़ी तो हम रुकेंगे नहीं। वी विल नॉट हेजिटेट ऑन लार्जर मूव इफ नीडेड। यदि जरूरत हुई तो, मतलब मार्केट को झटका ना लगे, और मार्केट को अगर झटका ना लगे तो वो ऊपर ही बढ़ती है। फर्दर आज यूएस का जीडीपी डेटा आना है और उससे मार्केट पे असर पड़ेगा, ठीक है, ग्लोबल मार्केट पे क्या असर पड़ता है वो हमारी मार्केट को ड्राइव भी करेगा। दूसरा क्या है, आज रिजल्ट है यूएस स्टॉक मार्केट में कई सारे इंपॉर्टेंट कंपनीज के, बड़ी वाली जैसे कि एप्पल, फेसबुक, उससे भी पूरी मार्केट हिल जाती है। तो क्या होगा उनका रिजल्ट, उसके हिसाब से भी आगे ग्लोबल पे फर्क पड़ेगा। तो ग्लोबल पे नजर बनाए रखिएगा। हालांकि जिस तरह का डेटा बन रहा है काफी बुलिश दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि हम 17,040 से पहले रुकते नहीं नजर आ रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा वो उस डेटा को देख के बनेंगे। और क्यों कह रहा हूँ, आज देखिए एफआईआईज ने बाइंग करी है 1637 करोड़ की, 1637 करोड़ की, और डीआईआईज ने बाइंग करी है 600 करोड़ की। और इस तरह जो है एफआईआईज की सेलिंग फॉर द मंथ हो गई है जुलाई, जो कि खत्म हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 7,614, जबकि पिछला महीना जो था वो हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट सेलिंग का मंथ था उनका एवर इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। और इस महीने नेग्लिजिबल सेलिंग है, जो कि एक दिन में भी कर देते थे वो पिछले महीने, उससे भी कम, 7,614 करोड़। उसके अगेंस्ट में डीआईएस इस बार जो है वो बाइंग ज्यादा दिख रही है कंपेयर टू दी सेलिंग ऑफ एफआईआईएस। कितनी बाइंग करी है डीआईएस ने? 10,546.93 करोड़ की इन द मंथ ऑफ जुलाई। सालाना फिगर जो हो गई है वो हो गई है 2,91,019.35 करोड़ की सेलिंग बाय एफआईआईज, और डीआईएस की बाइंग जो हो गई है वो हो गई है 2,42,513 करोड़। तो ये जो है बहुत स्ट्रांग फिगर्स बन रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में अगर बाइंग आ जाती है एफआईआईएस की, तो भाई मैं जैसा 2 दिन पहले से, 3 दिन पहले से नहीं, इनफैक्ट 5वां दिन है ये, 3 दिन प्लस 1 दिन, 4 दिन कल होगा और आज 5वां दिन, कह रहा हूं कि मार्केट नए हाईज बनाने की तरफ बढ़ सकती है। हालांकि अभी डोंट रश ऑन बाइंग, मैं ये भी कह रहा हूँ बी कॉशियस, बी केयरफुल, बिकॉज अभी धपाक से भी गिर सकती है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने तो आपको बता ही रखा है, 1.5 महीने से बोल रहा हूं मैं कि थोड़ा थोड़ा अपना पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए एसआईपी की तरह से, ठीक है। आई होप आप कर रहे होंगे, तो सारे सारे के सारे शेयर जो आपको बताए गए हैं खरीदने के लिए वो प्रॉफिट में आ चुके होंगे बढ़िया से। और अभी कल के लिए एक शेयर बताऊंगा, बहुत बढ़िया है, मेरे हिसाब से नजर रखिए मारुति पर, अगले हफ्ते और अगले महीने के लिए ये पटने को तैयार है, पर पेशेंस रखिएगा। ये अभी 1,500-2,000 रुपए का गेन दिखाने वाला है, आने वाले 1 महीने में, हो सकता है कल ही शुरू कर दे, नजर बनाए रखिए। फर्दर आज देखिए मार्केट में क्या हुआ। आज जो था निफ्टी वो क्लोज हुआ 287 पॉइंट अप, यानी कि 16,929, 16,290, 16,929 पे क्लोज हुआ विद द गेन ऑफ 1.73%। बैंक निफ्टी 594 पॉइंट्स के गेन के साथ ऊपर बंद हुआ 37,378 पे, गेन था 1.62% का। और बढ़ने वाले शेयर कौन से थे? बढ़ने वाले शेयर छोड़िए, पहले आपको सेक्टर्स बता दूं जो मैं हर रोज बताता हूं। तो साहब आज एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसने पीछे छोड़ा हो, कोई भी लाल रंग है ही नहीं, सारे सेक्टरों में तेजी थी। मगर कुछ थे जो बहुत ही खतरनाक ढंग से बड़े शेयर, वो कौन से थे मैं बता दूं आपको, जो मैं रोज बताता हूं कि टॉप 5 शेयर जिन्होंने
कंट्रीब्यूशन करा गिरने या बढ़ने में, तो आज की मार्केट को बढ़ाने में 287 पॉइंट जो आए हैं उसमें से 176 पॉइंट्स आए हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक से, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बजाज फाइनेंस ने आज लगभग 71 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है इन द गेन ऑफ 287 पॉइंट्स इन निफ्टी। उसके बाद बजाज फिनसर्व उसने भी 36 पॉइंट, इन्फोसिस ने 28 पॉइंट, रिलायंस ने 24 पॉइंट और आईसीआईसीआई बैंक ने लगभग 17 पॉइंट। दिस इज व्हाट इट्स। इनके अलावा बढ़ने वाले शेयर कौन से थे? आज इंडिया बुल हाउसिंग ने कमाल कर दिया, काफी दिनों से पिटा हुआ था, बहुत सारे लोगों को आराम मिला होगा। इंडिया बुल हाउसिंग आज 11.68%, 11.68% बढ़ा। माइंड ट्री 6.01% बढ़ा। एलएनटी भी बढ़ा 5.35%, 5.35। टॉप लूजर्स भी थे, हालांकि कुछ शेयर थे जो गिर रहे थे, जैसे कि कल बायोकॉन बड़ा था, फार्मा में अच्छी तेजी थी, आज इसके रिजल्ट आए बहुत मजेदार नहीं थे तो थोड़ा सा नीचे गिर गया। 16.55 पॉइंट्स खींच लिए इसने हमारी बढ़त में से, वरना शायद हम 300 पॉइंट से ज्यादा बढ़ जाते। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी, एनबीसीसी, भारतीय एयरटेल, श्रीराम सीमेंट, ये सब गिर रहे थे। और बजाज फाइनेंस आज, पता है आपको, मैंने बताया नहीं शायद, मेरे ख्याल से कितना बढ़ा है, 10.63%। और बजाज फिनसर भी 10% से ज्यादा बढ़ा है आज। इन्फोसिस 3.25% बढ़ा है। रिलायंस बढ़ने वालों में 1.57% बढ़ा है। और आज ओवरऑल स्थिति जो मैं 3 दिन पहले बता रहा था आपको कि मोमेंटम चला गया है, बढ़ने वाले शेयर कम हो गए हैं, 1200 से घटते घटते 511 आ गए थे, आज हम वापस से 1135 शेयर थे जो बढ़ रहे थे अगेंस्ट दी डिक्लाइन ऑफ 812 शेयर। तो हम स्ट्रांग हो गए हैं। अब इसके अलावा जो बाकी के ड्राइवर्स होते हैं हमारी मार्केट को ड्राइव करते हैं, देखिए गोल्ड में आज थोड़ी सी तेजी है, 0.66% बढ़ा हुआ है, 51,060-70 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी आज ऊपर है, ज्यादा तेज है, करीब 2.6% बढ़ा हुआ है, 56,276 पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर फ्लैट है, लगभग फ्लैट नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट थोड़ा सा 79.9 पे चल रहा है, 2 दिन से 80 के आसपास चल रहा है, 80, 79, 50, 60 के बीच में, तो आज भी 79.90 पे चल रहा है। अभी फिलहाल क्रूड जो है आज बढ़ा हुआ है लगभग 1.5%। कल मगर क्रूड में मगर गेम चल रहा है, देखिए रोज मैं बता रहा हूँ आपको, आज भी कुछ ऐसे ही लग रहा है मुझे अभी तक तो, मतलब दिन में कल गिरा हुआ था, फिर शाम में बढ़ गया था, फिर अभी बढ़ा हुआ है, अब शाम में गिर जाए तो कह नहीं सकते। क्रूड अभी फिलहाल 1.35% के गेन के हिसाब से, गेन्स के साथ चल रहा है, 7,929.30 पे चल रहा है। और एसजीएक्स निफ्टी अभी फिलहाल तो 40 पॉइंट्स का गेन दिखा रहा है, पर अब यूएस खुलेगा तो उसके हिसाब से जो मार्केट में फर्क पड़ेगा वो इस पे रिफ्लेक्ट होगा, इस पे नजर बनाए रखिए। और कल जो होगा वो मार्केट में डायरेक्टली इसी से होगा। तीसरा जो मैं बता रहा हूँ और बड़ा वाला एक इंडिकेटर जो फर्क डालता है, इंडिया विक्स जो है फिर से वापस आज लगभग 6.25% टूटा और 17 पॉइंट पे 17.01 पे क्लोज हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। अगर मार्केट को ऊपर बढ़ना है तो जितनी कम वॉलेटिलिटी रहेगी उतना ज्यादा अच्छा है, तो ये भी सपोर्ट में है मार्केट के बढ़ने के। तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि मार्केट ऊपर बढ़ेगी, बट ग्लोबल मार्केट जो करेगी उसके हिसाब से हमें चेंज करना होगा। सो उसके बहुत सारे आसार हैं कि हमें इंतजार करना चाहिए कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, ग्लोबल मार्केट्स किस करवट बैठेंगी और उसके हिसाब से वी विल ट्राई एंड ट्रेड टुमारो। लेकिन मुझे फिर बता रहा हूँ, अभी भी लग रहा है कि 17,040 तो शायद ओपनिंग पे ही खुल जाएगा, और आप उसका अगर कैरी करके गए हैं तो फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर 1740 के आसपास खुल जाए तो फिर ज्यादा कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है ना ट्रेड थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद 1740 के बाद 17100 पे रेजिस्टेंस आएगी, फिर 17200 भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, नहीं 17200 एक बड़ी सी रेजिस्टेंस है, सॉरी। आइए खैर चार्ट पे देखते हैं, बट बिफोर वी मूव ऑन आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर कर देखें। और जो क्रूशल लेवल है मैं आपको बता दूं, 37,500 पे क्रिटिकल रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, और 17,040 पे निफ्टी में, तो नजर बनाए रखिएगा, ये लेवल्स पे खेल हो सकता है। बाकी अब चार्ट देख लेते हैं कि आगे का क्या प्रोग्राम है। देखिए ये है चार्ट साहब, देखिए चार्ट के अनुसार अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, अगला लेवल जो है हमें 16,980 से शुरू हो जाएगी रेजिस्टेंस, 17,030-40 तक आराम से जाता हुआ दिख रहा है, और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर 17,090 से शुरू होकर रेजिस्टेंस, 17,124 तक रेजिस्टेंस है, 124 को पार कर लेगा तो फिर 143 पे भी छोटी सी रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर 200 अगला लेवल है।
और 17,200 इज गोइंग टू बी 200 से 250 मान लीजिए गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल लेवल। इसको इतनी जल्दी और आसानी से पार नहीं कर पाएगा। अगर ये नीचे आने लगता है तो क्या करना है? देखिए, अगर ये नीचे आता है तो पहला लेवल जो है सपोर्ट का जो आ रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बननी चाहिए, दैट इज 16,900। इसको 16,900 को तोड़ना ही नहीं चाहिए आइडियली, ठीक है। बट अगर ये तोड़ देता है तो किस तरफ बढ़ेगा? ये बढ़ेगा अगला लेवल 16,770 की तरफ। 770 को अगर तोड़ दिया तो फिर 700 अगली सपोर्ट है। 700 को अगर तोड़ दिया तो फिर उससे अगली सपोर्ट जो है वो 16,590 600 के आसपास आती है। 620 से 590 मान लीजिए। इस दौरान में कोई ट्रेड मत दीजिएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 540 अगली सपोर्ट, और 540 के बाद 480। इतना बहुत होगा कल के लिए, इन पर ट्रेड कीजिएगा। हालांकि मैं आपको ओवरऑल व्यू बता दूं, मेरे हिसाब से अब मार्केट उस लेवल पे पहुंच गई है जहां पर इसको फिर से दोबारा कंसोलिडेट करना चाहिए। देखिए, मैं अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो 5 दिन पहले से बता रहा था कंसोलिडेशन जरूरी है, लगातार सीधी लाइन में नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब इसने फिर से एक अप मूव ले लिया है, हालांकि हायर लो लगाया है, पिछले लो के मुकाबले बेटर है, तो इसलिए अब ये इसने नया हाई भी बना दिया है, तो माना जाएगा कि मोमेंटम है और ये ऊपर की तरफ ही जा रही है। तो अब मगर और ऊपर जाना है तो 17,200 से पहले इसे कंसोलिडेशन जरूर करना चाहिए। और अगर ये बिना कंसोलिडेशन के ऊपर चली जाती है, हो भी सकता है, तो बॉस यकीन रखिएगा फिर ये नीचे जरूर आएगी। तो जल्दबाजी में, फोमो में खरीदारी मत कीजिएगा। अगर ये बिना कंसोलिडेशन कुछ समय बिताए बगैर सीधा 17,200 को पार करने की कोशिश करती है तो ये गिरकर वापस आएगी। और अगर तब गिरकर वापस आई तो 16,400 एक क्रिटिकल लेवल होगा, उस पर हमेशा नजर बनाए रखिएगा, वो नहीं टूटना चाहिए। नहीं तो ये जो अप ट्रेंड है हमारा, ये निगेट हो जाएगा और हम डाउन ट्रेंड की तरफ फिर से वापस बढ़ जाएंगे। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या होगा। देखिए, बैंक निफ्टी भी लगभग वैसा ही स्थिति में है कि ये यहाँ से बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा बढ़ने के बाद फिर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी काफी स्टेबल रहा है सॉरी, जब निफ्टी गिर रहा था तब बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा था, तो इसलिए ये अगर बढ़ने पे आए तो वो सारी कसर पूरी कर सकता है जो इसने पीछे नहीं दिखाया था काम उसके बारे में। तो अभी जो है फिलहाल लेवल मैंने कल बताया था, बिल्कुल उसी लेवल पे जाके मार्केट अटक गई है। वो लेवल था 37,350-60। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो अगला लेवल जो है वो क्रिटिकल वाला बनता है 37,470। ठीक है, 37,500 मान लीजिए। 500 इस गोइंग बी ए क्रिटिकल लेवल, इसको इसे पार करने में मेहनत करनी पड़ेगी। और कहीं अगर ये गैप अप से खुल गया ग्लोबल के चलते तो फिर सीधा नेक्स्ट लेवल के लिए खेलिएगा 770 के लिए, 37,770 नेक्स्ट लेवल। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 38,000 की तरफ बढ़ रही है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर 38,000 को क्रॉस कर लिया तो फिर ये रेजिस्टेंस फेस करेगी 38,150 पे। और इससे ज्यादा के लिए कल मुझे लगता नहीं कि इसमें दम है। बाकी नीचे के लेवल देख लेते हैं। तो इसको नीचे आना है तो अगर पहली सपोर्ट मैंने ये भी लेवल आपको कल दिया था, वही सपोर्ट है 37,200 टू 37,200, 37,200 को सपोर्ट मानिए। ये टूटनी नहीं चाहिए। अगर इसको और ऊपर जाना है तो ये इससे ऊपर ही ट्रेड करेगा। और नीचे बता दूं आपको, गैप छोड़ के आया तो ये एक दिन जरूर आएगा, अभी रिसेंट में ही इस गैप को फिल करने। तो वो लेवल क्या होगा जो इसके बाद 200 को अगर तोड़ दिया इसने तो 37,020 को अगर तोड़ दिया तो फिर इस गैप को फिल करते हुए यहाँ तक जरूर आएगा, जो कि होगा 36,830-20। और अगर इसको इसने सपोर्ट को ब्रीच करा और नीचे की तरफ बढ़ा तो फिर हम जा रहे हैं 36,600 पे। 600 को अगर इसने तोड़ दिया तो फिर 430 अगला लेवल होगा। 430 को अगर तोड़ दिया तो फिर 36,290। 36,290 को अगर तोड़ दिया तो फिर 36,000 लगभग 100। ये क्रिटिकल लेवल है। यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि अगर बैंक निफ्टी नीचे आया तो रिवर्सल या बाउंस बैक ले सकता है। और अगर इसके नीचे गया तो फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 36,000 साइकोलॉजिकल पे भी है, और उसके बाद फिर 35,760। और अगर उसको तोड़ दिया तो फिर द फाइनल सपोर्ट 35,600। इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए, यहाँ से वापस ऊपर चले जाना चाहिए अगर ये किसी कारण से नीचे की तरफ भी आती है तो। विद दीज लेवल्स डू गुड ट्रेड्स। लेवल पे ही एंट्री कीजिए, लेवल पे ही एग्जिट कीजिए और प्रॉफिट बुक करते रहिए पार्शियल, जैसा मैं बताता हूँ। और कंफर्मेशन कैंडल का वेट करिए बिफोर यू एंटर अ ट्रेड, हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। फर्दर साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज होती है।
है एक वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले डाला था, उसे आप देख सकते हैं, इसमें भी इसका लिंक डाल दूंगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल सी द आइकन ऑफ दैट, उस पर क्लिक करेंगे तो वो चालू हो जाएगा। उस पर जरूर काम करिए। जब तक अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो बाकी कुछ काम नहीं करता है, प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते हैं। बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी के लिए 90% साइकोलॉजी काम करती है एंड 10% नॉलेज एंड स्किल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी कुछ मेरे लिए फीडबैक हो तो कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। अच्छा लगे तो डू like, subscribe and share the video. Thank you so much for watching. God bless us all. See you in next video.